एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट, आपका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 12, 15 एंड 21। तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड कर बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, अब एक एक करके सारे नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3। 15 का हो जाएगा 3 × 5 और 21 का हो जाएगा 3 × 7। अब देखो हमें क्या निकालना है, HCF। HCF के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में जितने भी डिजिट दे रखा है आपका, उसका फैक्टर करने पर जो प्राइम फैक्टर होगा और तीनों जितने भी डिजिट होगा उतने में कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा HCF बने। तो ये देखो यहाँ पर 3 मुझे कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको। तो 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर HCF। LCM कितना हो जाएगा, LCM = 2 की पावर 2 × 3 × 5 × 7। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से मिलेगा 420, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बोला आपसे 17, 23 एंड 29 का LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसीजर करेंगे इसमें भी, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 17 का हो जाएगा 1 × 17, हाँ बस यही होगा। 23 का हो जाएगा 1 × 23। 29 का हो जाएगा 1 × 29। अब यहाँ पर आप देखोगे 17, 23 एंड 29 तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। और याद रखना इस बात को, प्राइम नंबर का कभी भी हम HCF फाइंड आउट करेंगे, उसका HCF कितना आएगा, हमेशा 1 आता है। ये आपका MCQ टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। किसी भी प्राइम नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे तो उसका HCF हमेशा 1 आता है। एंड LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा आपका 17 × 23 × 29। इन तरह को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा LCM 11339, ठीक। थर्ड पार्ट इसी का देखें तो थर्ड पार्ट आपका दे रखा है क्वेश्चन 8, 9 एंड 25 का LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है। सेम इसमें भी करेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करेंगे, इसका 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 या फिर 2 के पावर 3। अब 9 के करो 3 × 3 मतलब 3 के पावर 2। 25 का 5 × 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 5 का पावर 2। तो यहाँ से HCF कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपका HCF = इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ कॉमन नहीं मतलब 1 कॉमन होता है, ठीक। तो यहाँ से HCF कितना आ गया 1 एंड LCM हो जाएगा आपका, LCM हो जाएगा 2 के पावर 3 × 2, 3 के पावर 2 × 5 के पावर 2। तो कितना आ गया आपका 1800। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपका दे रखा है गिवन HCF 2 नंबर का कितना आ गया 9 आपका दे रखा है। अब इसमें फाइंड करना है, टू फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657, इसका हमें LCM फाइंड आउट करना है। आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी इसी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा होगा कि जो आपका LCM × HCF = क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है।
अब आप सोचोगे कि ये हम क्यों करेंगे, हमें ये पता है 306 एंड 657 का डायरेक्ट सिंपल ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। बट ये आपका स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, ये आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, ये बचपन क्लास में तो 6th-7th में पढ़ना था। ठीक है, तो हम यही मेथड फॉलो करेंगे। तो LCM आपको नहीं दे रखा है तो LCM कैलसीएम पे लिख लेंगे। और HCF कितना दे रखा है आपका, HCF है 9 दे रखा है। दो नंबर कौन कौन से है, 306 एंड 657 है। तो 306 × 657। अब देखो यहाँ से ये LCM के साथ क्या है, 9 है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल को से जाएगा तो डिवाइड में। तो LCM इधर बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 306 × 657 अपॉन में 9। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 9 जा 7। तो आपका यहाँ से आ गया 102 × 219। तो फाइनल आंसर आपका आएगा यहाँ से 22338। ये आपका LCM आ गया। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्या करेंगे, अगर देख लो ये हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं तो हमें चेक करना है होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो अगर चेक करते हैं, इफ़ 6 के पावर n विल बी एंड विथ 0। अगर 6 के पावर n 0 के साथ एंड होता है तो ये हमारा रूल ज़रूर फॉलो करेगा। जहाँ पर n क्या है, n हो सकता है आपका नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 ... कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर 6 के पावर n 0 पर एंड होता है, मतलब कि जब 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 एंड 5 के फॉर्म में आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज 2 × 3। ठीक है, बट ये 2 and 3 है तो इसमें तो 5 तो दिख ही नहीं रहा है। सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, हेंस 6 के पावर n कैन नॉट बी एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसका करने का एक दूसरा मेथड भी है, वो भी देख लेते हैं साथ में, और उसी को दूसरे मेथड से कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या बोला है, 6 का पावर n 0 पर एंड होना चाहिए, एंड विथ 0। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर n क्या आपका नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 ... अब आते हैं, आपका ये क्या दे रखा है, गिवन है यहाँ से 6 का पावर n। ठीक है, ये आपका गिवन है। मान लो कोई एक नंबर है a है, a = 6 के पावर a, तो a = 6 के पावर 1 कब है, जब n = 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली 6 आएगा। यहाँ से आएगा a = 6 के पावर, अब 2 रखेंगे। ठीक है, मतलब n = 2, तो कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब a = 6 के पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 के पावर 3 216। अब देखोगे इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मानूंगा, n = 3, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको मानूंगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट 6 के पावर n डज नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है,
ये आपका प्रूव हो गया। देखो इक्वेशन यहाँ पे क्या है 6 आया, यहाँ भी एंड में 6 ही आया, यहाँ पर भी एंड में 6 ही आया है, तो ये आपका प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक्सप्लेन करना है कि जो नंबर दे रखा है वो कंपोजिट है या फिर नहीं है। तो पहले वाले नंबर को n1 मान लूँगा, तो n1 आपका दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। एंड आपका यहीं पर n2 दे रखा है कितना, n2 दे रखा है आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये आपका दे रखा है n2। यहाँ से देखेंगे n1 से, तो n1 से देखो 13 और 13 कॉमन है, तो मैं सबसे पहले 13 को कॉमन ले लूँगा यहाँ से। तो कितना आ गया यहाँ से 7 × 11 प्लस में 1, ये आपका बच गया। तो कितना आ गया 13 इंटू में 77 + 1, तो यहाँ से आ गया 13 × 78, और 78 आपका क्या है यहाँ पर कंपोजिट नंबर होता है। सिमिलरली n2 देख लेंगे, यहाँ से आपको 5 दिख रहा है, 5 कॉमन ले लूँगा मैं। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस में 1 आया आपका। तो यहाँ से कितना आ गया 5 इंटू में कितना आ जाएगा, इन सबको करेंगे तो 1008 प्लस में 1, तो यहाँ से आ गया 5 × 1009। अब यहाँ पे देखो 1009 क्या आपका कंपोजिट नंबर है, और ये भी आपका कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं बोथ n1 एंड n2 आर expressed as a product of prime, therefore both the number are, therefore both are composite number, ठीक है। ये आपका क्या हुआ आंसर है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है जो सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है, मतलब टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल टू कितना है 18 मिनट, एंड टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल टू 12 मिनट। अब देखो क्या पूछ रहा है, मिनिमम हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट सेम पॉइंट। ये क्या है कम से कम, मतलब कितना समय बाद दोनों आपस में एक बार फिर से मिलेंगे। तो जब भी आपका इस तरह का केस हो, मतलब जिसमें पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि हमारे पास कम नंबर प्राप्त हो, कम अंक के बाद, मतलब जल्दी मिल जाए या फिर जल्दी वो काम हो जाए, तो उस वाले केस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोलेगा तो एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 विल बी, क्या होगा, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या आएगा 18 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3 × 3, एंड 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 2 × 3, ये आपका आएगा 6 का 12 का फैक्टर, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या होता है, इन दोनों को लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 2 × 3 के पावर 2, और यहाँ से 2 के पावर 2 × 3। तो इन दोनों में जो कॉमन, देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होता है वो एलसीएम लिखते हैं, ठीक। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2। तो आपका यहाँ से फाइनल एलसीएम आ जाएगा 36। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, हैंस
दे विल meet each other at starting point after 36 मिनट। ये आपका आंसर होगा।